नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद आज ममता बनर्जी ने सोमवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता का धन्यवाद देते हुए जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दोहराया कि बंगाल में बीजेपी ने बहुत ही गंदी राजनीति खेली। उसने और चुनाव आयोग ने मिलकर यहाँ के खेल को खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरे चुनावी दंगल में चुनाव आयोग ने यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम किया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि आयोग के साथ मिलकर बीजेपी 77 सीटें लेकर आई है, वरना वो तो 50 के भी पाने लायक नहीं थी। उन्होंने नंदीग्राम सीट पर मिली हार के लिए बीजेपी पर दोष मढ़ा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां धांधली हुई है। ममता ने कहा कि मुझे एक शख्स का एसएमएस मिला जिसमें नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को लिखा था कि अगर वो रिकाउंटिंग की परमिशन देगा तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। 4 घंटे तक वहां का सर्वर भी डाउन रहा और फिर राज्यपाल ने मुझे जीत की बधाई भी दे दी। लेकिन अचानक से फिर सब कुछ बदल गया और जीते हुए इंसान को कहा गया कि वो चुनाव हार गया। आपको बता दें कि नंदीग्राम में पहले सीएम ममता बनर्जी को जीता हुआ घोषित किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वहां से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी जीत गए हैं। कोरोना काल में हुए चुनाव में मिली बम्पर जीत पर ममता बनर्जी ने सभी कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने से मना किया है। उन्होंने आज सभी पत्रकारों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं सभी पत्रकारों को कोविड वॉरियर घोषित करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से सभी भारतीयों को टीका देने का गुजारिश करती हूँ। जीत के बाद बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा का काम तृणमूल का नहीं, बीजेपी का है। बीजेपी पुराने दंगों की तस्वीर पोस्ट कर रही है। मैं नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हमने तो प्रचंड जीत के बाद भी जीत का जश्न नहीं मनाया। मैं और मेरी पार्टी हिंसा के खिलाफ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।